सुप्रभातम। आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज फिर हम लोग कारक प्रकरण में अपादान कारक को ही समझेंगे। हर कारक की तरह यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन सब की तरह अपादान में भी कई सूत्र हैं, कई तरह के नियम हैं और उनको हम एक एक करके समझेंगे। आइए, आज हम एक सूत्र को लेकर के आए हैं और इसमें आप लोगों को यह बताएंगे कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपादान कारक कहते किसे हैं, यानी किसको अपादान कहेंगे। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि अपादान में विभक्ति कौन सी होती है। आइए देखते हैं। अपादाने पंचमी। देखिए, ये सूत्र क्या कह रहा है? अपादाने पंचमी, अर्थात अपादाने यानी अपादान में पंचमी यानी पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि अपादाने पंचमी यानी अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे। पेड़ से फल गिरता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेड़ से फल गिरता है। आप लोग ऐसा उदाहरण कई जगह पर पढ़े होंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस तरह से। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है पेड़ से फल गिरता है। अब पेड़ से फल गिरता है, बात वही है जो कि पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर फल गिरता है, एक फल की बात की गई है। गिरता है कहने से पता चल रहा है कि एक फल है, इसलिए फल को हम एक वचन में ही लिखेंगे और यहाँ क्रिया जो आएगा पतति, उसको भी हम एक वचन में ही लिखेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत इसका। वृक्षात् फलम पतति। देखिए, यहाँ पर फल एक है, इसलिए फलम हुआ है और पतति क्रिया भी एक वचन में हुई है। हमें ध्यान यहाँ पर देना है कि यहाँ वृक्षात् क्यों हुआ। ध्यान दीजिए, वृक्षात्, वृक्ष शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन। पेड़ से फल गिरता है, यानी फल और पेड़ दोनों अलग हो गए। पहले दोनों एक दूसरे में सटे हुए थे, यानी फल पेड़ में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही फल नीचे गिरा वैसे ही पेड़ भी अलग हो गया और फल भी अलग हो गया। अब हम यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे कि अलग तो दोनों हुए, अलग तो दोनों हुए, तो हम पंचमी किस में लगाएंगे? अब इसके लिए हमें अपादान किसे कहते हैं, इस नियम पर चलना होगा। ध्रुवम पाए अपादानम, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम जो अपादान है उसी में पंचमी लगाएंगे। तो अपादान कौन है? यानी ध्रुवम पाए अपादानम, यानी जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग होते हैं या जब दो व्यक्ति या कोई भी चीज जब दो है और दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो उसमें जो स्थिर वस्तु होता है, जो ध्रुव होता है, जो अटल होता है, वही अपादान होता है।
और उसी में पंचमी विभक्ति होगी। अब यहाँ पर जब फल पेड़ से गिर रहा है तो पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, ध्रुव है, अटल है, यानी वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर है, इसलिए वह अपादान हुआ और उसी में पंचमी विभक्ति होगी। इस तरह वृक्ष में पंचमी विभक्ति लग करके वृक्षात बन गया। दूसरा उदाहरण, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, वह कोई व्यक्ति है, वह घर से बाहर गया। अब यहाँ भी हमें यही देखना है कि अपादान कौन है, इस वाक्य में अपादान कौन है। जब हम पहले अपादान को समझेंगे कि अपादान कौन है, तो फिर जब ये समझ लेंगे कि अपादान कौन है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। अब हम वाक्य को पढ़ रहे हैं, वह घर से बाहर गया, इसमें वह तो अपादान है नहीं, बाहर भी अपादान नहीं है, गया भी अपादान नहीं है, यानी घर से यही अपादान है, यही अपादान है। वह घर से गया, वह तो चला गया घर से, वह अलग हो गया, लेकिन घर अपनी जगह पर स्थिर है। घर क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है, यह अपादान है। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। सह गृहात् बहिर्गतः, बहिर् माने बाहर, गतः माने गया, सह गृहात् और गृहात् हुआ है गृहम शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि गृह जो है यहाँ पर घर का संस्कृत गृहम होता है, तो यहाँ पर जो है गृहम क्या है, अपादान है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति हुई। तीसरा उदाहरण, सीता घर से आती है। सीता घर से आती है। अब यहाँ भी देखिए, सीता नाम की कोई लड़की है जो कहाँ से आ रही है, तो घर से आ रही है। अब घर से आ रही है तो सीता तो आ रही है, घर से अलग हो रही है, घर अपनी जगह पर स्थिर है, घर अपनी जगह पर अटल है, ध्रुव है, इसलिए वह अपादान हुआ। घर यानी गृहम क्या हुआ, अपादान हुआ और उसी में पंचमी विभक्ति होगी। आइए संस्कृत देखते हैं। सीता गृहात् आगच्छति, यहाँ घर अटल है, घर अपनी जगह पर स्थिर है, यानी इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति गृहम में पंचमी विभक्ति लगा करके क्या बन गया है, गृहात्। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। तुम विद्यालय से आते हो। तुम विद्यालय से आते हो, देखिए तुम करता है जो आने की क्रिया कर रहा है, कहाँ से, विद्यालय से। अब यहाँ भी विद्यालय जो है वह स्थिर है, आ रहे हो तुम, विद्यालय नहीं, अलग होगा, हो रहे हो तुम, विद्यालय तो अपनी जगह पर स्थिर है, इसलिए विद्यालय जो है अपादान हुआ और इसी में पंचमी विभक्ति होगी। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्यालयात् हो गया है, विद्यालय शब्द रूप में पंचमी विभक्ति लगा करके विद्यालयात् बना दिए हम लोग। पांचवा उदाहरण, वह घोड़े से गिरता है। ध्यान दीजिए, वह घोड़े से गिरता है। घोड़ा ज्यों का त्यों है, खड़ा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो है घोड़े से गिर रहा है, इसलिए घोड़ा यानी अश्व, घोड़ा अर्थात संस्कृत में कहेंगे अश्व, तो अश्व अपादान हुआ और उसी में पंचमी विभक्ति होगी। सह अश्वात् पतति, देखिए अश्व शब्द
में पंचमी विभक्ति लगा करके हमने अश्वात बना दिया। सह अश्वात पतति। इस तरह से आप लोग ये समझ गए कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति ही होती है। और आप लोग इस तरह के बहुत सारे अनुवाद बनाइए। उम्मीद है आप लोग बहुत जल्द ही बहुत सारे अनुवाद बनाने सीख जाइएगा। अभी के लिए इतना ही।